नमस्कार दोस्तों उड़ीसा कहाँ से चलेगा। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत गई है, लेकिन हमारे अनुमान कुछ और कह रहे हैं। उड़ीसा का शासन चलेगा गुजरात से। आप कहोगे वो कैसे? कहानी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अपने आप में थोड़ी अजीब तो लगेंगी अभी कहते हुए, लेकिन आप कन्विंस हो जाएंगे। दरअसल कल जब उड़ीसा के सबसे बड़े लीडर धर्मेंद्र प्रधान को शपथ दिलवाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो तभी स्पष्ट हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। और शायद ये उनकी आशाओं पर तुषारपात हुआ। संबित पात्रा ने तो वैसे भी नहीं बनना था, और अपराजिता सारंगी जो है उनके भी चांसेस कम हैं। तो फिर गुजरात का और उड़ीसा का कनेक्शन क्या है? दरअसल मोदी जी को एक और ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो एक तरह से कहा जाए एक विष्णु सहाय जो छत्तीसगढ़ वाला है, या मोहन यादव जो एमपी वाला हो, या भजन लाल शर्मा जिसे क्या कहते हैं कि राजस्थान वाला हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात ना करें और मोदी की बात सुने। आप ये भी कह सकते हो कि उन्हें शतरंज की बिसात पर प्यादे चाहिए। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो रमन सिंह जैसा, या शिवराज चौहान जैसा, या वसुंधरा राजे जैसा हो। उन्हें वो व्यक्ति चाहिए जिसे एक बार कह दिया कि तुम्हें ये करना है तो करे। मोदी जी को उड़ीसा में वो व्यक्ति चाहिए जो उड़ीसा के हितों का ध्यान ना रखे, गुजरात के हितों का ध्यान रखे। आप कहोगे ये कौन सी बात है, क्या कनेक्शन निकाल के ला रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो पहले आईएएस अफसर भी रह चुके हैं, मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा मोदी जी को 2002 के दंगों में बचाने का कार्य भी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, सीएजी भी रह चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, आपको नाम अचानक से दिमाग में नहीं आएगा कि ये शख्सियत कौन है। गिरीश चंद्र मुर्मू उड़ीसा कैडर के हैं, वैसे हैं उड़ीसा के, मयूरभंज के, लेकिन गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रहे। और जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, ये उनके विश्वास पात्र बन गए। और ऐसे विश्वास पात्र बने कि मोदी जी के मेन ट्रबल शूटर बन गए। जब जब मोदी जी को तकलीफ हुई, उन्होंने मुड़ के देखा कि मुर्मू क्या कहते हो, तुम्हारा क्या कहना है, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। और जो मुर्मू ने उस समय कहा वो मोदी जी ने किया और कामयाब हो गए। वो कश्मीर के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जब 370 वहाँ से हटा दिया गया। ट्राइबल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आदिवासी हैं, आईएएस हैं, समझदार तो हैं, गुजरात कैडर के ऑफिसर हैं, मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। अब मुर्मू के बारे में सोचना मोदी जी के लिए बहुत आसान था, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को देते तो हो सकता है कुछ अड़चन पैदा हो जाए, वो कुछ मांग करें, वो बातचीत कर सकते थे। हालांकि वो भी प्यादे ही हैं शतरंज की बिसात पर। सीएजी के रूप में 2019 और 2023 के बीच में काम किया। सीएजी क्यों बने? सीएजी इसलिए बने कि सीएजी से जो भी रिपोर्ट मोदी की सरकार के खिलाफ आए उसको रोक दिया जाए, उसको रिलीज़ ना किया जाए, या उसको साइड ट्रैक करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। यही तो हुआ है पिछले 4-5 सालों में। आपने देखा नहीं क्या 2019 और 2023 के बीच में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक भी सीएजी की ऐसी रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी जो मोदी के उनके कर्मों के खिलाफ जाती हो। तो एक वफादार होने के नाते, एक लॉयल सिपाही होने के नाते मोदी जी का वो वही करते रहे। फिर उसके बाद WHO के एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी बन गए 2024 से 2027 तक। अभी 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा में थी, उसमें भी उनका री इलेक्शन हुआ। चलिए ठीक है।
लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो यूनाइटेड नेशन में एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। सवाल ये नहीं कि मोदी जी ने उनको सीएजी बना के भेजा 2019 से 2023 ताकि मोदी के काले कारनामे बाहर ना आए। सवाल ये नहीं है कि वो कई और असाइनमेंट में थे। सवाल ये है कि जब जब मोदी ट्रबल में आए या जहाँ भी मोदी को बचाना होता था, मुर्मू सामने खड़े होते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तो थी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे होम मिनिस्ट्री में 7 साल तक जब वो सीएम थे। 2002 के दंगों में बचाने वालों जो मेन आदमी था मोदी जी को, वो मुर्मू ही थे। दरअसल सतपाल मलिक जब कश्मीर से हटे 370 के बाद, तो पहला शख्स जिसे वहाँ भेजा गया था वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं। वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने J&K के। अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कहाँ जाएंगे। गुजरात उनके ब्लड में इस टाइम चला गया है। गुजरात के हित उनको साधने हैं। अगर गुजरात के हित साधने हों तो इससे बढ़िया मौका क्या होगा कि उड़ीसा में उन्हें चीफ मिनिस्टर बना के भेजा जाए। तो कल अगर अनाउंसमेंट हो कि गिरीश चंद्र मुर्मू उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अब उड़ीसा के अंदर अडानी, अंबानी, वेदांता और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो भी जल जंगल ज़मीन चाहिए उड़ीसा में, वो उनको दे दी जाएगी। और चूंकि ये वफादार सिपाही हैं उनके, या क्या कहा जाए कि अमित शाह और मोदी की शतरंज की बिसात पर वो एक प्यादे हैं, तो वो वही काम करेंगे जो मोदी चाहेंगे। यानी कि नाम के लिए तो उड़िया है, वो मयूरभंज में पैदा हुए, लेकिन दिल और आत्मा से गुजराती हैं। तो एक तरह से अब गुजरात, या एक कहा जाए कि अब उड़ीसा का नया चीफ मिनिस्टर गुजराती होगा। मुझे पता नहीं है, बेचारे हो सकता है गुजरात में रहते रहते गिरीश चंद्र मुर्मू हो सकता है उड़िया भी भूल चुके हों। अब तो गुजराती में ही बात करते हैं ना वहाँ। तो खैर, ये बात तो हुई वहाँ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्या हित साधे जा सकते हैं। बहुत सारे हित हैं जो साधे सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा। वहाँ जाके जितना भी मिनरल्स वगैरह है वो सब उनको मिलेंगे। गुजरात के उद्योगपतियों को वो सारे ठेके मिलेंगे उड़ीसा में जो अब तक नहीं मिलते थे, क्योंकि वो पांडियन अब तक अधिकतर तमिलनाडु के लोगों को ठेके दिलवाते थे। अब अधिकतर ठेके गुजरात के लोगों को मिलेगा, तो उनके लिए एक और क्या कहते हैं कि रास्ता खुल गया। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहानी कहाँ ख़त्म होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक बार फिर से गुजरात रूलिंग पे आ रहा है और इस बार गुजरात रूल करेगा उड़ीसा में। कहानी फैलाई गई कि उड़ीसा के अंदर एक तमिलियन कैसे रूल कर सकता है पांडियन के रूप में। ये उड़िया अस्मिता का प्रश्न है। लेकिन जब मुर्मू को लेके आएंगे तो कहेंगे ये तो सन ऑफ सॉइल है, सिर्फ सन ऑफ सॉइल है, लेकिन दिल दिमाग से और आत्मा से वो गुजराती है। और वो वहाँ बैठ के गुजरात के हितों को साधेगा। सब इंडस्ट्री उनको मिलेगी और दुनिया देखती रह जाएगी। हमारा अनुमान है अभी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, रिटायर्ड आईएएस अफसर, मोदी के बिगेस्ट ट्रबल शूटर, उनके खास वफादार सिपाही, और जो गुजराती हितों को हर जगह साधते हैं, वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर उनका नाम आए तो हैरान मत होइएगा। इतना ही हमें कहना है। बाकी तो जब नाम आएगा तब पता लगेगा। धन्यवाद आपका।